अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम साइबर बुलिंग के टॉपिक को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट, साइबर बुलिंग का मतलब है कि इंटरनेट या डिजिटल डिवाइसेस का गलत इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को तंग करना, किसी को धमकाना या जलील करना। इसमें बुरे मैसेजेस भेजना, अफवाहें फैलाना या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन या तस्वीरें वगैरह शेयर करना शामिल होता है। साइबर बुलिंग सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स या ऑनलाइन गेम्स पर होती है। इससे जो मुतासिर अफराद होता है, जो विक्टिम होता है, वो बहुत ही डरे हुए और गैर महफूज फील करते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ साइबर बुलिंग की बात करें तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह की साइबर बुलिंग हो सकती है। किसी को थ्रेटनिंग ईमेल्स वगैरह या मैसेजेस भेजना, इंसल्टिंग मैसेजेस भेजना, किसी की एम्बैरेसिंग फ़ोटोज़ या वीडियोस को कहीं पे पोस्ट कर देना, या जो गलत अफवाहें होती हैं उनको फैलाना, या जानबूझकर इंटेंशनली किसी को ग्रुप से दूर रखना। जो हमारी कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स बने होते हैं उनसे किसी को दूर रखना, या किसी को बेइज्जत करना ऑनलाइन गेम्स या चैट्स में, जो अमूमन तौर पे हम लोग रोस्टिंग का जिसके नाम दे के हम लोग करते भी हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ साइबर बुलिंग की बात करें तो साइबर बुलिंग के विक्टिम पे बहुत ही गहरे असरात होते हैं। उसकी मेंटल हेल्थ डैमेज होती है, उसकी एकेडमिक और वर्क परफॉर्मेंस मुतासर होती है, उसके सोशल रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं और उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी असर होता है। स्टूडेंट्स, ये इम्पैक्ट और साइबर बुलिंग का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इनको प्रॉपर डिटेल में अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर स्टूडेंट साइबर बुलिंग के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें, जो विक्टिम जो होता है वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। उसके अंदर जो खुद एतमादी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। वो हमेशा डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं। वो इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं रहते, या उन्हें ये एहसास रहता है कि मैं इससे बात करूँगा ये तो ये मुझे बेइज्जत कर देगा, ये मुझे डांट देगा, ये कर देगा। तो इस तरह की फीलिंग्स उनको हमेशा रहती है, और अक्सर केसेस में उनको सुसाइडल थॉट्स आती रहती हैं कि वो उनकी जो सेल्फ स्टीम चूंकि लो हो चुका होता है, इसलिए उन्हें सुसाइडल थॉट्स आती रहती हैं। स्टूडेंट्स, साइबर बुलिंग के एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इम्पैक्ट्स की बात करें तो जो विक्टिम होता है उसको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने काम पे तवज्जो देना, अपने काम पे फोकस करना, और इसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है, चाहे वो स्टडीज़ में हो, चाहे वो एकेडमिक हो, या चाहे वो कहीं पे जॉब पे हो। चूँकि उसका जो सेल्फ स्टीम है वो लो हो चुका होता है, इसलिए उसको वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। तो इससे ये होता है कि जो उसकी रेपुटेशन है उसको भी नुकसान पहुंचता है, और वो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब नहीं कर सकता, उन पे भी नेगेटिव इफेक्ट जाता है। स्टूडेंट्स, सोशल आइसोलेशन की बात करें तो आइसोलेशन कहते हैं अकेलेपन को। जो विक्टिम होता है वो सोशल एक्टिविटीज़ अवॉइड करता है, वो हमेशा अकेले रहने का एहसास या लोगों से कटा हुआ महसूस करता है, और उसका ना दूसरों पर ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। उसको न्यू फ्रेंड्स बनाने में या रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आती है, क्योंकि वो दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। फिजिकल हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें तो जो विक्टिम होता है उसका स्ट्रेस की वजह से उससे ज़्यादातर हेडेक रहता है, और उसकी स्लीप प्रॉब्लम, स्टमक पेन हो जाती है, और कांस्टेंट स्ट्रेस लेने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइबर बुलिंग। ये कॉन्सिक्वेंसेज वही इम्पैक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, बस इसे एक डिफरेंट वे में लिख दिया गया है कि जैसे स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है, उसकी स्कूल में और जॉब वगैरह में परफॉर्मेंस लो हो जाती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और इसके साथ वो अपनी सोशल लाइफ या रिलेशनशिप बहुत उसकी ख़राब हो जाती है, वो न्यू फ्रेंड्स नहीं बना सकता, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और उसको साइकोलॉजिकल डैमेज भी होता है। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज थे या वो इम्पैक्ट से जो हमने डिस्कस किए थे, ये बस यहाँ पे इनकी वर्डिंग चेंज करके एक पता नहीं ख्वामख्वाही एक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइबर बुलिंग की हेडिंग देके वो सारी चीज़ें उठाकर इसमें लिख दी गई है आपकी बुक में। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इम्पैक्ट्स की बात की, तो इम्पैक्ट से आपको पता चला बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, हमारे लिए फ़न होता है, हम रोस्टिंग का नाम देके या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, बैड कमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, हम तो इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उसका दूसरों की लाइफ पर बैड इम्पैक्ट जाता है। तो उसके लिए हमें ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए ताकि हम खुद भी साइबर बुलिंग से बच सकें और दूसरे भी उससे महफूज रह सकें। स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो सबसे पहली है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आप लोगों को डिजिटल लिटरेसी टीच करें। डिजिटल लिटरेसी कहते हैं कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन शेयर करने वगैरह का तरीका, कंटेंट क्रिएट करने का, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, या ऑनलाइन आप कह लो बिहेव करने का तरीका। आप एक ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को प्रमोट करो। लोगों में हमदर्दी और रिस्पेक्ट के जज्बात पैदा होने चाहिए, तब ही वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे का एहसास करेंगे। और साथ ही
पब्लिक अवेयरनेस देनी है आपने लोगों को साइबर बुलिंग के इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि लोगों को पता चलेगा, वो इस चीज़ को जब गलत समझेंगे तभी तो वो उस चीज़ से रुकेंगे। जब तक वो उसको गलत नहीं समझेंगे वो उस चीज़ से नहीं रुकेंगे और उस काम को रिपीटेडली करते रहेंगे। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उन्हें अपनी चाइल्ड की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि कहीं उनका चाइल्ड विक्टिम भी ना हो और वो किसी दूसरे को विक्टिम बना भी ना रहा हो। तो उसकी जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर किया जाना चाहिए, या उसको लिए रूल्स डिफाइन हो जाने चाहिए कि उसने इंटरनेट को सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। चिल्ड्रंस के साथ ऐसा माहौल बनाना है कि वो आपके साथ ओपनली कम्युनिकेट कर सके, और उन्हें गाइड करना है ऑनलाइन बिहेवियर के बारे में। वो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें उनका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए उस मुतल्लिक भी उन्हें गाइड करना है। फिर है स्टूडेंट स्कूल एंड वर्क प्लेस पॉलिसीज़। ये स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे स्कूल या वर्क प्लेसेस ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं जिससे साइबर बुलिंग को रोका जा सकता है, जैसे क्लियर एंटी साइबर बुलिंग रूल के क्लियर रूल्स होने चाहिए कि अगर कोई बंदा किसी को हैरेस करता है, किसी को बेइज्जत करता है, किसी को धमकाता है तो उसको ये सज़ा मिल सकती है। और जो भी ऑफेंडर्स होंगे, जो भी ये लोग साइबर बुलिंग का काम कर रहे होंगे, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। स्पोर्ट्स सिस्टम होना चाहिए, जो भी साइबर बुलिंग का शिकार हो उसके लिए स्पोर्ट्स सिस्टम का सेशंस होने चाहिए, उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसकी काउंसलिंग वगैरह होनी चाहिए, ताकि जो भी जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है वो उससे बाहर निकल सके। और उसी के साथ एक सेफ डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए जहाँ पे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे का एहसास करें। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के जरिए भी साइबर बुलिंग को रोका जा सकता है। एनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी जो रिपोर्ट कर रहा हो वो उसका नाम या उसकी जो पहचान है वो गुमनाम हो। कोई भी विक्टिम हो या उसका विटनेस हो। विक्टिम कहते हैं जो बंदा साइबर बुलिंग का शिकार है, और विटनेस जिसको पता है कि ये बंदा साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है। तो उसको उन दोनों को इंकरेज किया जाना चाहिए कि वो उसके खिलाफ रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट को सीरियसली लिया जाए और उसके खिलाफ बहुत ही इफेक्टिव एक्शंस लिए जाएं जिससे उसको साइबर बुलिंग को कम्प्लीटली तौर पर रोका जा सके। तो स्टूडेंट, उम्मीद है साइबर बुलिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।